दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, चलो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, माना हमने इसमें क्या रख दिया है, Q नॉट आवेश रख दिया है। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने Q नॉट आवेश रख दिया है। अगर हम इसे वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई बल जरूर लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोला है, इस जो परीक्षण आवेश पर जो लग रहा है बल, क्या बल लग रहा है, माने इस पे F बल लग रहा है, ठीक है। लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए E लगाते हैं और क्या बोल रहा है, F अपॉन Q नॉट। इसका फॉर्मूला, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये फोर्स है, जो बल लग रहा है ये परीक्षण आवेश है। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश क्या मान लिया हमने, इसमें Q नॉट है, लगने वाला बल क्या F है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस तरह इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है, कभी भी निकालना, क्या करेंगे, E=F अपॉन Q नॉट। अब इसका आगे को करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु O है, ठीक है। इस पे कोई आवेश है जिसे हम बोल देते हैं +Q। इससे R दूरी पर, ये क्या है, R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना इसमें क्या है, Q नॉट आवेश है। अब हम इसी को लिख लेते हैं जो हमने बताया, बिंदु O पर कोई आवेश +Q है, इससे R दूरी पर क्या है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर क्या है, इसमें Q नॉट आवेश है, इसको लिख लेते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान लेते हैं ये बिंदु O है, ठीक है। इस पे कोई आवेश है जिसे हम बोल देते हैं +Q। इससे R दूरी पर, ये क्या है, R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना इसमें क्या है, Q नॉट आवेश है। अब हम इसी को लिख लेते हैं जैसा हमने बोला है। अब सेम हम इसको लिख लेते हैं। क्या है, माना बिंदु O पर कोई आवेश +Q है, इससे R दूरी पर क्या है, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर क्या है, इसमें Q नॉट आवेश है, इसको लिख लेते हैं। अब देखो, हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, बिंदु P पर लगने वाला बल, तो जो कूलाम का नियम क्या था, वो क्या था, F=1/4 पाई E नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R², ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, E=F अपॉन Q नॉट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। F की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इस वजह से लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिखेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। E=F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई E नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R² अपॉन
क्यू नॉट। अब देखो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, इसको हम